कर्नाटक में कांग्रेस का एंटी हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया है। मतलब कि कर्नाटक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस क्या हिंदू विरोधी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार है, इस बार बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई थी और अब मंदिरों से 10% टैक्स वसूली का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस खबर ने हल्ला मचाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अब इस पर कूद पड़ी है और बीजेपी ने जमकर इसका विरोध किया है और बता दिया है कि मंदिर के खजाने लूटने से कांग्रेस पार्टी को अपनी जो खाली इकाई है उसको भरना है। आपको बता दें कि जिस मंदिरों की आय, मतलब समझ जाइए जितना दान मंदिरों को मिलता है और मंदिर की जितनी कमाई होती है, तो देखिए अगर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 5% देना है, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपकी आय है, इनकम है, और मंदिरों से इतने पैसे अगर बनते हैं तो बता दें आपको कि 1 करोड़ से ज्यादा रकम के लिए 10% टैक्स अब सरकार को देना होगा। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां पर हल्ला बोल कर रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी इसको लगातार इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो 10 अपने गारंटी के साथ आई थी, आपको दर्शकों याद होगा जब कांग्रेस की सत्ता बनी थी और जब बनने से पहले जो प्रचार प्रसार होता है उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम भैया 10 गारंटियों के साथ आ रहे हैं। आपने देखा होगा फ्री चावल देना और पेट्रोल सस्ता करना, बसों में टिकट्स फ्री महिलाओं के लिए। कुछ नहीं हो पाया, यहां तक कि 2023 तक कोई भी बजट पास नहीं हुआ था। और आपको याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है तो इस बार कोई भी विकास के कार्य नहीं होंगे, इसके लिए विधायकों को बजट नहीं दिए जा रहे थे। विधायकों ने भी गुस्सा अपना जाहिर किया था। और बता दें आपको कि अब कहा जा रहा है कि मंदिरों के खजाने लूटकर कांग्रेस पार्टी अपनी झोली भर रही है कांग्रेस पार्टी, और इसी वजह से बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल है। लगातार कर्नाटक में एंटी हिंदू होने का टैगलाइन लेती जा रही है कांग्रेस पार्टी। इसके बावजूद भी कह रहे हैं सिद्धारमैया और तमाम जितने नेता हैं, सिद्धारमैया हो गए, डीके शिव कुमार हो गए, सब कह रहे हैं कि बीजेपी की आदत है राजनीति को धर्म से जोड़ना और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम सबसे बड़े हितैषी हिंदुओं के हैं और हमने तो भैया हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया है। दर्शकों आपको याद होगा किस तरीके से ये विधेयक तो छोड़िए, इसके पहले किस तरीके से सिलेबस से हिंदू राजाओं की कहानी हटाना और इसके साथ ही जो भी देश के लिए अच्छा काम करके गए हैं, और मुगल आक्रांताओं को तो नहीं पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन हिंदुओं की विषय को हटाया गया था। और आपको याद होगा उसको लेकर भी बवाल मचा था, किस तरीके से हिंदू के इतिहास को मिटाया जाने की कोशिश कर्नाटक के सिलेबस में होने की चेष्टा की थी सिद्धारमैया ने, और इसी वजह से कर्नाटक कांग्रेस घिर गई है। देखिए ये साफ बात है, अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू होने की राजनीति करती है, और ये बात साफ तौर पर जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिल जाता है। क्या जरूरत है 10% मंदिरों से टैक्स वसूलने की? आपका क्या खजाना खाली हो गया? ये बीजेपी नेता कह रहे हैं। आपको बता दें जो ये विधेयक पास हुआ है इसकी वजह से मामला गरमा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा कह रहे हैं कि ये है कांग्रेस का एंटी विरोधी, एंटी हिंदू चेहरा, और ये जजिया वसूल रही है। देखिए साफ कह दिया है, जजिया वसूल रही है कांग्रेस पार्टी। क्या जरूरत है टैक्स मांगने की, वो भी मंदिरों पर, और ये मंदिरों पर टेढ़ी नजर है इनकी। राज्य सरकार को घेर रहे हैं येदियुरप्पा, कह रहे हैं कांग्रेस अपने खाली खजाने को भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित कर रही है, और इस धन का इस्तेमाल कांग्रेस दूसरे उद्देश्य के लिए करना चाहती है। मतलब दर्शकों समझिए आप एजेंडा, कांग्रेस मंदिरों से टैक्स लेगी और टैक्स लेकर अपने दूसरे कामों में लगाएगी और दूसरे उनके राजनीतिक उद्देश्य हो या जो भी कहे उसके लिए अपनाएगी। और यही वजह है कि भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा जमकर बरसे कांग्रेस पार्टी पर। यह विधेयक पास हो गया है और इसके बाद बवाल मचा हुआ है। देखिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी पर तंज कसा है और कह रहे हैं धर्म को राजनीति से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अब इधर आते हैं, देखिए शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जमकर भड़के और लिख रहे हैं। शहजाद पूनावाला अपने एक्स पोस्ट पर, हिंदू विरोधी कांग्रेस जिसके सहयोगी सनातन को खत्म करना चाहते हैं।
मतलब कि हिंदू विरोधी कांग्रेस है और सनातन को खत्म करना चाहती कांग्रेस, जो रोजाना हिंदुओं को गाली देते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, हिंदू आतंक का टैग लगाते हैं। उन्होंने अब मंदिरों पर 10% टैक्स लगाकर औरंगजेब को गौरवान्वित महसूस कराने वाला कुकर्म किया। ये आधुनिक जजिया है, हिंदुओं से चोरी करो और वोट बैंक को दे दो। मतलब कि हिंदुओं के टैक्स को लेकर कर्नाटक कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को खुश करेगी। आप समझ गए होंगे कि इस बारे में चर्चा बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि हिंदुओं से खाली टैक्स लेकर और ये दूसरे का खजाना भरेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मशहूर है और आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। ये बातें सब कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये नीति अच्छी नहीं है, ये विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि यहां पर जमकर गुस्सा फूटा हुआ है। मेजर सुरेंद्र पूनिया लिख रहे हैं, हिंदुओं को लूटो और अपने वोट बैंक को दे दो, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करो। आपको बता दें, इनका खजाना खाली है तो इनके पास पैसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, इनको भरने के लिए फंड नहीं है, तो मंदिर से इनको फंड चाहिए। और ये शर्मनाक चेहरा कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक से सामने आया है। सिद्धारमैया हमेशा ही हिंदू विरोधी रहे हैं और आज ये बात साबित करके उन्होंने दिखा दिया है, ऐसा जनता लिख रही है। आपको बता दें, मेजर सुरेंद्र पुनिया लिख रहे हैं, ये आज के जमाने का जजिया है। सब कह रही है ये जजिया है और जो टैक्स वसूलने का काम है, पहले मुगल लगाते थे कि भैया तुम दे दो, अब गांधी परिवार और कांग्रेस। देखिए दर्शकों, मुगलों से कंपेयर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। पहले मुगल लगाते थे, अब आप कांग्रेस पार्टी तो काफी है। सत्या कुमार लिख रहे हैं, शॉकिंग मूव इन कर्नाटका, इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट अमेंड्स हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बिल अलाउइंग नॉन हिंदूज ऑन टेंपल ट्रस्ट एंड टैक्सिंग टेंपल डोनेशन अप टू 10%। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये कहा है सत्या कुमार ने। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आवर टेंपल्स आर नॉट अ मनी मिंटेड मशीन फॉर कांग्रेस। शेम ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर ऑलवेज मोकिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, हमेशा हिंदू यहां पर हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए, हिंदू सेंटिमेंट्स को, हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए ये लिखा सत्ता कुमार ने। देखिए गुस्सा जमकर फूटा है। और यहां अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय लिख रहे हैं, इन अ शॉकिंग मूव कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका हैज अमेंडेड द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बिल अलाउइंग अमंग अदर थिंग्स। ये भी कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं, शर्मनाक कहा है, प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं, इफ दिस डजंट वेक अप टू हिंदू टू द रियलिटी एंड दैट कांग्रेस इज द न्यू मुस्लिम लीग, नथिंग एल्स वाइज, स्टॉप वोटिंग फॉर कांग्रेस। अमित मालवीय लिख रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी कांग्रेस मुस्लिम लीग है, नई वाली। मतलब पहले तो मुस्लिम लीग थी अलग सी, आपको याद होगा, और अब ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग है। शर्म आनी चाहिए और हिंदुओं जागो, ये वेक अप कॉल है। ये लिख रहा है अमित मालवीय कि अगर ये भी हिंदुओं को नहीं जगाता है तो ये मुस्लिम लीग कांग्रेस को समझना जरूरी है। अमित मालवीय भी जमकर भड़के हैं और कह रहे हैं, अब देखिए ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जवाब दे रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी की आदत है सारी धर्म की राजनीति करती है और यही वजह है कि ये बीजेपी लगातार कह रही है। देखने वाली बात होगी, मंदिरों पर कांग्रेस की टेढ़ी नजर है और इससे अब कांग्रेस पार्टी को कितना खामियाजा वोट बैंक में भुगतना पड़ेगा। हिंदू तो डेफिनेटली वोट नहीं देंगे, कम छिटक जाएंगे वोट, लेकिन हाँ तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। आप अपनी राय रखिए, ये हल्ला मचाए हुए इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर अपनी राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया।